दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं मेडिकल लाइन में यूज़ होने वाली डिस्पोजेबल सिरिंजेस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप की सिरिंज किस प्रोसीजर के दौरान हमें प्रेफर करनी चाहिए, इसके अलावा सिरिंज की कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का स्पेसिफिक क्या नाम होता है, इसके अलावा निडल्स के क्या पार्ट्स होते हैं, तो दोस्तों दावा है मेरा 10 मिनट के इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद में सिरिंजेस और निडल के बारे में आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सिरिंज के टाइप्स को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिरिंज के टिप के अकॉर्डिंग और दूसरे सिरिंज की जो मेडिकेशन डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है उसके वॉल्यूम के ऊपर में। जैसे कि अगर सिरिंज की लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5, 10, 20, 50 ये सभी सिरिंज नॉर्मली हम मेडिकल लाइन में यूज़ करते हैं। और अगर स्पेसिफिक बात करें तो जो सिरिंज की टिप होती है उसके अकॉर्डिंग भी सिरिंजेस 4 टाइप की होती है। बात करें टाइप 1 की, ये होता है दोस्तों रेगुलर टिप या स्लिप टिप में। रेगुलर टिप में क्या होता है दोस्तों, सिरिंज का जो बैरल होता है उसके एंड में सिरिंज का टिप बिल्कुल सिरिंज के सेंटर में बना हुआ रहता है और जो निडल हब है वो आके इसके ऊपर में फिक्स होता है, जिसको कि हम पुश करके या स्लिपिंग करके अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकेंड टाइप की सिरिंज का टिप होता है एसेंट्रिक टिप। दोस्तों गौर से इमेज को देखिए, इसमें जो सिरिंज का टिप है वो बैरल के सेंटर में ना होके लोअर थर्ड पार्ट में बना हुआ रहता है। इस टाइप की सिरिंज का यूज ये होता है दोस्तों, इसका जो ये एसेंट्रिक टिप है इसकी पोजीशन के हिसाब से हम वेंस में एक करेक्ट एंगल पे आसानी से हम फ्लूइड इंजेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टाइप की सिरिंज की, तो ये टाइप 3 ल्यूअर लॉक टिप की सिरिंज होती है। ये वाला टिप स्क्रू टाइप का कनेक्शन निडल के साथ में बनाता है। बैरल के ऊपर में आप टिप को गौर से देखिए दोस्तों, इसमें स्क्रू टाइप की चूड़ियाँ बनी हुई रहती है और उसके ऊपर में निडल आके फिक्स होती है। उसके बाद में हम इसको क्लॉकवाइज घुमाने से ये निडल फिक्स हो जाती हैं। तो आजकल इस सिरिंज का यूज़ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। अब बात करें लास्ट टाइप ऑफ सिरिंज की, तो दोस्तों ये वाली सिरिंज होती है हमारी कैथेटर टिप सिरिंज। ये सिरिंजेज स्पेशली डिज़ाइन की गई है दोस्तों जो इरिगेशन है उसके हिसाब से, जैसे ही हम फीडिंग वगैरह देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बात हो गई सिरिंज के टाइप्स की। अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे और देखते हैं हमारे पास में जो सिरिंजेज है उनकी अनबॉक्सिंग करके कौन सी सिरिंज किस टाइप की आती है। तो हमारे पास में यहाँ पे है इंसुलिन सिरिंज, ये है 1 ml सिरिंज, ये है 2 ml, ये 5 ml, ये 10 ml और ये 20 और 50। सभी प्रकार की सिरिंज 24/7 मेडिकल लाइन में कंटिन्यूसली यूज की जाती हैं, जिनका यूज़ एक एक्सपर्ट मेडिकल स्टाफ बहुत ही इजी से कर सकता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, तो ये है दोस्तों इंसुलिन सीरीज। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ओके दोस्तों ये है हमारे पास में इंसुलिन सीरीज। इंसुलिन सीरीज बेसिकली डिज़ाइन की गई है सबकुटेनियसली इंसुलिन देने के लिए। आप गौर से देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ में 40 यूनिट्स तक की मार्किंग की गई है, यानी कि 1 ml को 40 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पीछे की तरफ और आगे की तरफ दोनों साइड में कैप लगी हुई आती है। निडल आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये वाली निडल सीरीज से डिटैच नहीं हो पाती है, ये इनबिल्ट ही रहती है। और यहाँ पे मार्किंग आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25 से लेके 40 तक है और ईच मार्किंग के बीच में 5 यूनिट्स का भी डिफरेंस है। अब नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो ये है दोस्तों 1 ml सीरीज, और इसको नॉर्मली मेडिकल लाइन में ट्यूबरकुलिन सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों, आप यहाँ वीडियो में देखिए, कभी भी आपको सीरीज जो नीडल साइड है वहाँ से ओपन नहीं करना होता है।
दोस्तों गौर से देखिए, ये जो प्लंजर वाली साइड है उसी से ही हमेशा ओपन करना है और रैपर को इस प्रकार से ओपन करने के बाद में आपको जो स्ट्राइल प्रोसीजर कर रहे हैं उनको ऑफर करनी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये सिरिंज ट्यूबरकुलिन सिरिंज 1 ml वाली हमारे पास में है और मैं कहूँ तो ये मेरी बेस्ट सिरिंज है दोस्तों। इसमें आप गौर से देखिए, माइक्रो मार्किंग में 0.2 से लेके 1 ml तक की है और साथ ही साथ इसमें 40 यूनिट्स के हिसाब से भी मार्किंग की गई है। तो ये ड्यूल काम करती है दोस्तों। आप इंसुलिन भी दे सकते हैं और इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए आप लोडिंग डोज भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट और है, इसकी नीडल डिटैच हो जाती हैं जो कि इंसुलिन वाली सीरीज में नहीं होती थी। दोस्तों ट्यूबरकुलिन सीरीज और इंसुलिन सीरीज के बीच में मेगा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप वीडियो को अभी से लाइक कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ, इन दोनों के बीच में आप एक मेगा कंपैरिजन बना दीजिए। ओके दोस्तों, इनको रखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की। तो हमारे पास में है दोस्तों ये 2 ml सीरीज, ड्रोमोजेट कंपनी की हमारे पास में 2 ml सीरीज है। इसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये सिरिंज नॉर्मली इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शंस लगाने के लिए काम में ली जाती है और ये ब्लू कैप टिप निडल के साथ में आती है। दोस्तों ये सिरिंज स्लिप टिप टाइप की सिरिंज है जिस पे कि निडल आसानी से स्लिप होकर फिट हो रही है और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। मार्किंग की बात करें दोस्तों तो 0.5, 1 ml, 1.5, 2 ml और 2.5 ml तक हम इसमें आसानी से इंजेक्शंस लोड करके दे सकते हैं। दोस्तों प्लंजर को जब मैंने फुल्ली बाहर की तरफ एक्सटेंड कर लिया है तो आप देख पा रहे हो 2.5 ml की मार्किंग के बाद में भी सिरिंज का प्लंजर पीछे की तरफ इतना आ जाता है। दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा पार्ट एक्सटेंड हो रहा है इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ग्रेजुएशन। ओके दोस्तों, तो ये हो गया 2 ml सिरिंज के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट 5 ml सिरिंज के बारे में। तो 5 ml सिरिंज को भी हम IM और IV के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये वाली सिरिंज भी स्लिप टिप के साथ में ही आई है। इस सिरिंज की मार्किंग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ml है और साथ में 1 ml का एक्सटेंडेड ग्रेजुएशन भी दिया हुआ है और इसकी नीडल ब्लू कैप के साथ में आई है और ये 1.5 इंचेस लॉन्ग होती है। अब बात करते हैं 10 ml सिरिंज की। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये सीरीज ल्यूअर लॉक टिप के साथ में आई है और मार्किंग 1 ml से लेके 10 ml की है। इसके अलावा टिप की बात करें तो दोस्तों ये हमारी ल्यूअर लॉक टिप के साथ में है। गौर से देखिए दोस्तों, इसमें जो पिछले जो बाकी की जो सिरिंजेस थे उसके अलावा दोस्तों इस सिरिंज का इस्तेमाल IM इंजेक्शन देने में नहीं किया जाता है क्योंकि इससे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा और टिश्यू डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा IV कैनुलेशन में भी इसको डायरेक्टली प्रेफर कभी नहीं करते हैं, कैनुला के साथ में अटैच करके ही इस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 500 mg या 1 ग्राम के जो भी इंजेक्शन आते हैं उनकी वायल्स के अंदर में डाइल्यूट करने के लिए इस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर 5 ml से ज़्यादा ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं तो फिर इस सिरिंज का लार्ज वेन्स के थ्रू ब्लड सैंपल्स विड्रॉल में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पास 20 ml की सीरीज। आपको याद ये रखना है 20 ml और 50 ml के साथ में निडल नहीं आती है। इसका टिप आप देखिए दोस्तों, इसका टिप एसेंट्रिक टिप है और इसकी मार्किंग हम देखें तो 5 ml, 10 ml, 15 और 20 और 25 ml। 20 ml की सीरीज का इस्तेमाल नॉर्मली फिटिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवाज, गैस्ट्रिक गेवाज और जो भी सिरिंज पंप के द्वारा जो भी मेजर्ड वे में मेडिसिन दी जाती है उन सब के लिए 20 ml की सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट सीरीज हमारे पास में है दोस्तों 50 ml की सीरीज। आप देख पा रहे हो दोस्तों 50 ml की सीरीज ये हमारे पास में, और ये भी इसमें आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 10 ml, 20, 30, 40 और 50 ml तक की मार्किंग है। साथ में इसमें 60 ml तक की भी मार्किंग है। दोस्तों इस सीरीज को अगर आप गौर से देखिए
दोस्तों 50 ml की सीरीज का इस्तेमाल भी नॉर्मली फीडिंग, गैस्ट्रिक लेवाज और गेवाज के लिए किया जाता है। और इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन हो गया। इसके अलावा बोलस डोज लार्ज अमाउंट में अगर देनी है तो फिर 50 ml सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज पंप के थ्रू जैसे डोपानोराड अगर आपको देना है तो इस काम के लिए भी 50 ml सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सारी सिरिंजेस की अनबॉक्सिंग हो गई है। अब याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये जो 2 सिरिंजेस है ये विदाउट नीडल आती हैं। 10 ml की सिरिंज में जो टिप है वो लीवर लॉक वाली टिप है, साथ ही इसकी नीडल की लंबाई 2 इंचेस की है। इसके अलावा 10 ml, 5 ml, 2 ml, 3 ml और 1 ml जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है वो सभी डिटैचेबल नीडल्स के साथ में आती है। और नीडल्स के टाइप्स जो कि कलर कोडिंग और स्टैंडर्ड गोजेस के अकॉर्डिंग आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो का जो भी पार्ट आपको पसंद आया उसके ऊपर में ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो आईवी कैनुला कैसे अच्छे से लगाया जाता है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, और कैनुला लगाने के बाद में कैसे उसको सेफली रिमूव किया जाता है तो ये इस वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।